सोचो अगर अल्लाह किसी को जिस्म से छोटा रखे लेकिन इल्म में इतना बड़ा बना दे कि पूरी उम्मत उससे सीखे। ये कहानी है आस शख्स की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा लेकिन जिसे रसूल ने कुरान का जिंदा निशान कहा। ये कहानी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रडियल्लाहु अन्हु की। मक्का का वो दौर जब जुल्म कुव्वत था और सच बोलना जुर्म। अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक गरीब चरवाहा थे। यूक्यूबीएच बिन अबी मुईत की बकरियां चरते थे। ना कोई कबीला, ना कोई ताकत, ना कोई पहचान, सिर्फ एक सीधा दिल और एक सच की तलाश। एक दिन दो अजीम शख्सियत उनके पास आई। मोहम्मद और अबू बकर रडियल्लाहु अन्हु। अनहोन ने कहा थोड़ा दूध पिला सकते हो? अब्दुल्लाह ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर रसूल मुस्कुराए क्योंकि सच्चाई पहले ही ईमान की निशानी होती है। यही से अब्दुल्लाह इब्न मसूद का दिल इस्लाम की तरफ झुक गया और वो इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले लोगों में शामिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर जुल्म टूट पड़ा, मार, गालियां, बीजाटी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। एक दिन सहबा ने कहा कौन कुरान को बुलंद आवाज में काबा के पास पढ़कर सुनाएगा? हर कोई खामोश हो गया। तब एक कमजोर सी आवाज उठी, मैं पढ़ूंगा। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे। वो काबा के पास खड़े हुए और कुरान की तिलावत शुरू की। या रहमान अल्लामल कुरान। मुशरिकीन भड़क उठे, उन पर टूट पड़े, चेहरा खून से भर गया, लेकिन अब्दुल्लाह रुकाई नहीं। कुरान की आवाज मार से ज्यादा बुलंद थी। जब रसूल को पता चला तो आपने फरमाया इब्न मसूद ने वही काम किया जो उनसे कहा गया था। रसूल उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। फरमाया जो कुरान को ताजा उतारा हुआ सुनना चाहता हो वो इब्न मसूद से सुने। ये मकम सिर्फ उन्हीं को मिला। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रसूल के सबसे करीबी सहबा में से थे। सफर हो या घर, रसूल के जूते संभलते, मिसवक रखते और राजदार होते। उनका जिस्म छोटा था, पैर पतले थे, कुछ लोग हंस देते थे। रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन इब्न मसूद के पैर उहद पहाड़ से ज्यादा भारी होंगे। हजरत उमर रडियल्लाहु अन्हु फॉर्मेट द इब्न मसूद। इनसे भरा हुआ बर्तन है। उनको कुफा का मुअल्लिम बनाया गया जहाँ से फिक पूरी दुनिया में फैली। कुरान की तफसीर, फिक और सुन्नत तीनों में अब्दुल्लाह इब्न मसूद उस्ताद थे। वो कहते थे कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जीने के लिए है। उनकी जिंदगी ने सिखा दिया कि अल्लाह के नजदीक कीमत जिस्म की नहीं दिल और इल्म की होती है। आखिरकार ये अजीम साहबी मदीना में वफत पा गए, लेकिन उनका इल्म, उनका कुरान और उनका नाम आज भी जिंदा है। ये कहानी यूं याद दिलाती है कि अगर कुरान सीने में बस जाए तो एक गरीब चरवाहा भी उम्मत का रहनुमा बन जाता है। ये थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रडियल्लाहु